तो मित्रों नमस्कार। आज का प्रसंग जो है आपके सुनने लायक, क्योंकि आज मैं आप लोगों से वो चर्चा करूँगा जो कि आप सभी के जीवन में घटित हो रहा है और जीवन में प्रेम, सौहार्द, भाईचारा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में देखने में आता है कि प्राय हिंदू परिवार की बात मैं कर रहा हूँ कि हिंदू परिवारों में शिक्षा तो चाहे लोग शिक्षित हों चाहे अशिक्षित हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आईएएस हों, आईपीएस हों, नेता भाई जो भी हों, सभी को पैसा बहुत प्यारा होता है। जो अनपढ़ होता है उसे भी पैसे से बहुत प्रेम है, संपत्ति से प्रेम होता है, और जो पढ़ा लिखा शास्त्रज्ञ है उसको भी पैसे से बहुत प्रेम होता है। तो मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं कि पैसे या धन के, ज़मीन के लिए, जिसको आप कुछ भी कह लीजिए, इसमें भाई का भाई से अनबन हो जाता है। यहाँ तक कि माँ और बेटे में ही अनबन की कहानी सुनी गई है। पिता पुत्र में भी जो जघन्य प्रेम होता है, तो इस धन, माया या पैसे के लिए वो भी जो है ना प्रभावित हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्या बात है इसमें कि लोग जो एक ही उदर से पैदा हुए भाई हैं उनमें इस धन के लिए वैमनस्यता जन्म ले लेती है। इसका कारण क्या है? इसकी गहराई में खोजिए तो एक्चुअली क्या कारण है जैसा होता है। और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो मैंने तो पढ़े लिखे लोगों में भी देखा है, और जो कम पढ़े लिखे तबके में भी इस प्रकार की बातें हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनमें भी इसी के लिए झगड़ा होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका मूल कारण है क्या, कि जितने भी संसार में मतलब झगड़े हो रहे हैं, अपने देश में तो कहाँ से, ज़मीन का है या धन के लेकर के है, बंटवारे के लिए लेकर है, और भाइयों में प्रेम समाप्त हो जाता है, परिवार में प्रेम समाप्त हो जाता है, यहाँ तक कि भाई और बहन के भी झगड़े इसी दौलत के कारण जो है देखने को मिलते रहते हैं। तो इसके मूल में कारण ये है कि मेरा मालिकियत, झूठी मालिकियत, कोई मालिक नहीं होता है। कागज़ की नोटों को क्या है, आज मोदी जी की कृपा से चल रहे हैं, कल कागज़ बन जाएंगे, और उन्हीं के लिए आपने अपने परिवार से मैंने सब प्रेम ख़त्म कर लिया, जो भी झगड़े होते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि प्रेम और त्याग, तो यदि इसमें अपन विचार करें तो एक ही बात निकलती है कि मेरा, ये जो मेरा है, मेरा, इसकी भावना से लोग आपस में इस करते हैं। परिणाम में कुछ नहीं होता है। परिणाम में तो जैसा बीज आपने बोया है वो फल बन के आपको भी वैसी रूप में प्राप्त होगा। आज आप झगड़ा कर रहे हैं, प्रेम स्नेह का आजकल आप में अभाव हो आपके परिवार में, तो आपको क्या लगता है कि ये बीज बन करके आपको भी प्राप्त होगा। तो अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। सतयुग में सत्य का युग था। उस समय ये सब चीज़ें नहीं होती थी, झगड़े नहीं होते थे, लोग सत्य पे चलते थे। किसी का भी ईमान सस्ता नहीं होता था सतयुग में, चाहे पैसे के लिए हो चाहे किसी चीज़ों के लिए हो। त्रेता में आपने देखा कि राम जी के परिवार को उदाहरण देते हैं
भरत जी को राज्य मिल मिल गया था। उन्होंने राज्य का कोई उनको लोभ नहीं हो पाया। उनके मन में दृढ़ प्रेम था राम के प्रति, राम को राजा होना चाहिए, राम का अधिकार है, और वो सेवक बन करके ही सुखी रहना चाहते थे। उनकी माता किसी प्रपंच में आकर के कोशिश तो किया उसने कि हमारा भरत राजा बन जाए। उनका प्रेम राम से भी अनन्य प्रेम था। भरत से ज़्यादा तो राम को प्रेम करती थी, लेकिन दिमाग में षड्यंत्र डालने से समय के प्रभाव को पा करके वो परिवर्तित हुई और उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा भरत के लिए, कि भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। उस समय वो भी भाई भाई थे, सब था, तो सुमध था, प्रेम था। तो संपत्ति का झगड़ा राम के समय नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। फिर इसके बाद अपन द्वापर युग में आते हैं। तो द्वापर युग में भाई भाइयों में झगड़ा हुआ संपत्ति का। देखिए, महाभारत का युद्ध जो ना संपत्ति और स्त्री के अपमान से जुड़ा हुआ है। और कलयुग में तो आप अपने घर से देख लीजिए, और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो व्यक्ति को मोह जो होता है, मैं और मोह, तो इसकी जगह यदि प्रेम की जगह हो और इंसान मैं से मुक्त हो, तो ऐसा नहीं है। सदाचार आज भी आ सकता है, ज्ञान की कमी के कारण ऐसा लोग करते हैं। और हमारे यहाँ एक जो परंपरा हो गई है, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा सब चीज़ें, तो ये जो परंपरा है, ये जो है संसार में हमारे यहाँ झगड़े, वैमनस्यता, भाईचारा के अभाव की ये कमी है। और बहुत सारे उदाहरण तो ऐसे मिलते हैं कि भाइयों में प्रेम नहीं रहता, वो किसी के एक दूसरे की शादी का कार्यक्रम में भी नहीं सम्मिलित होते हैं। कोई उत्सव के मंगल के कार्यक्रम, तो उनका एक नाराज़गी बनी रहती है। हिंदुस्तान की तो विशेषता है अपने यहाँ, खासकर अपने क्षेत्र में, और विदेशों की बात हमको पता नहीं है, लेकिन अपने देश में तो होता है कि जैसे 1 लाख में सर्वे करो तो पता नहीं 50,000 तो ऐसे मिल जाएंगे मंगली कार्यक्रमों में कि कई भाई हैं तो उनका आपस में नहीं हो रहा है। पड़ोसियों से प्रेम एक बार हो सकता है, लेकिन भाइयों में नहीं होता। तो रामायण जो होता है, रामायण वो हमको जीवन जीने का वो देती है सिद्धांत। अब राम की जय तो सब बुलाते हैं हिंदुस्तान में, राम की जय, राम राज्य, सब राम राम गाते हैं, सब चीज़ें जपते हैं, राम की माला जपते हैं। और जो राम ने उदाहरण प्रस्तुत किया, जो भरत जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया, वो अपने जीवन में नहीं हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इतने हमारे साधु संत महात्मा उपदेश शास्त्रों से भरे हुए हैं, फिर भी नतीजा तो 0 ही है। और इन सब चीज़ों का कारण तो कायदे से अविद्या है, मतलब जिसको अविद्या बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में। और ये सत्संग और उन्हीं चीज़ों से छूटती है, बाकी तो नहीं छूट सकती है ना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जो हम ये वक्तव्य रामायण को लेकर के दिए हैं, सतयुग के, द्वापर का और कलयुग का, तो धरती यही है, सूरज चाँद भी वही है, हवा पानी सब वही है, वही गंगा उस समय थी, वही गंगा आज भी है। हमारे कार्य व्यवहार में परिवर्तन आया है, हमारी सोच, हमारी भाईचारा, और ये जो भाईचारे में जो ये धन संपत्ति के विभाजन और उनके मोह माया लालच जो है ना, ये सब चीज़ों से ये समस्याएं बढ़ी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं वो इस बात का चिंतन जरूर करें कि हम ऐसा कारण ना बने, उनमें स्वयं में संतोष हो, त्याग हो। और अपना उदाहरण ही त्याग और संतोष का एक मिसाल बनता है।
काम क्रोध मोह लोभ तो थोड़ी बहुत मात्रा में सब में होता है। कोई ज़्यादा लोभी हो जाता है, कोई कामी हो जाता है, कोई धार्मिक हो जाता है ना। तो ये व्यक्तियों के गुण स्वभाव के आधार पर ये तो होते रहेंगे। बुनियादी बातें ये हैं कि हम आपस में प्रेम व्यवहार से रहें, और हमारे जो जितने भी मर्म मुकदमे हैं इसी संबंधितों से ही है। किसी के ज़मीन का है, अदालतों में भरे पड़े हैं, संपत्ति का है, ज़मीन का है, तो झगड़े होते हैं। झगड़े भी इन्हीं के कारण हो रहे हैं, संपत्ति और ज़मीन के कारण ही। और बस एक चीज़ ये समान रूप से देखी गई है कि व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, उच्च शिक्षित हो, और ये जो बीमारी है वो सबको समान रूप से है। तो हम भगवान से दुआ करते हैं कि हम सबके जीवन में वो ऐसा प्रकाश देंगे कि हम राम राज्य की ओर चलेंगे, और जो उदाहरण अपने जीवन में भगवान राम उनके भाइयों में सुमति थी, वैसी फिर से हम लोगों के जीवन में आए, और हम इस कलयुग में ही भगवान के त्रेता युग का दर्शन कर सकेंगे। और जैसा कि उम्मीद करते हैं हमारे शासक लोग भी कि हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम इस राम राज्य की अवधारणा अपने परिवार समाज से शुरू करेंगे, और ये परिवार समाज से बढ़ता हुआ ये राम राज्य धीरे धीरे एक दिन अपने पूरे देश में आएगा। तब हम सही मायनों में राम के जो आदर्श है और उनकी जो जयकार करते हैं उसको सही रूप में परिवर्तित कर पाएंगे और उसमें फलीभूत होंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम।